पे हो जाने वाले मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, मगर पहले कर जा मंजिल तो हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। नहीं अब कुशाई की तुझको जरूरत, नहीं अब कुशाई की तुझको जरूरत, और चेहरे से जाहिर तेरे दिल की हालत, तुझे भीख देगी खुद उनकी मोहब्बत, तुझे भीख देगी खुद उनकी मोहब्बत, मगर उनके दर का तो शायद हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। अभी है कहाँ लहरें उल्फत का साहिल, अभी है कहाँ लहरें उल्फत का साहिल, अभी तो अंधेरे में है दूर मंजिल, नजर आएगा जलवे हुस्न जान जाना, नजर आएगा जलवे हुस्न जान जाना, मगर उनकी महफिल के काबिल तो हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले मोहब्बत की मंजिल के काबिल तो हो जा। सुबह कार बातों में उलझा हुआ है, सुबह कार बातों में उलझा हुआ है, मिले क्या निशान उसका भटका हुआ है, जो रास्ता है मिलने का तू भूला हुआ है, जो रास्ता है मिलने का तो भूला हुआ है, किसी की मोहब्बत का कायल तो हो जा, कायल तो हो जा। मोहब्बत की मंजिल पे हो जाने वाले
सकल गुण गानी, करो प्रणाम प्रेम जुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के कान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभचरित कपालु निरत विशद गुणमय प्रजा, जो सहित परमेंद्र दुरावा जगत पावा। संतों का चरित्र प्रकाश के समान शुभ है, जिसका फल शीतल और गुणमय होता है। प्रकाश की गिरत होती है। संत चित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, सेवा की गिरत है। कपास उज्ज्वल होता है। संत हृदय भी अज्ञान और पापों के अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास गुण तत्व होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए एक को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को भरता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को भरता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। मुद मंगलमय संत समाजो, जगदम्बम तीरथ राम भक्ति जन सुर करिधारा, विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, तो जगत में चलता राज। जहाँ खुद संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मचार्य का प्रचार करती हुई विधि निषेधमय कलमल हरणी, करम कथा रघुनंदन वरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो वे न करो, विकर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं ये बेड़ी रूप से सुप्रसिद्ध है, ये सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली। वसुदेव स्वागत जगन्नी धर्मा, तीरथ राज समाज धर्मा। सबे सुलभ सब देव सब देता, देवत सागर शरण सवेरा। प्यार में और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज अक्षर है। और संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेश को नष्ट करने वाला। अकथयलौकिक तीर्थ राउते, सत्य फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। पुण्य समझहि जन मुदित मना, मन जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस तरीके रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेखी अतत काला, का कहो यतिक बकहु मराला। सुनिया चर्च करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कवे कोयल बन जाते हैं और बबले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुनि कही निज मौनी। जलचर थल चर नभ चर नाना, जड़ से तन देव जाना।
वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपने होने जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में चलने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति के रत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई, तो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनऊ पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत्संग समुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना वह सत्संग साधन मिलता नहीं। सत्संग से आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत्संगति पाई, पारस परस पुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सहनि गुण करहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस का स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दय योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सब जानी। तो मौसम कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सब जाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंधव संत समान, चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि जत शुभ सुमन जिनी, सम सुगंध कर दो। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, इनके चित्त में समता है, इनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा, जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरायल पित जगत हित, जानि सुभाव तनेऊ। बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रत देऊ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। इनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। परनौ पवन कुमार, कलबन पावक ज्ञान घना। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घनमूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपत निशाचर राजा, अंगदादि जय केश समाजा। बंदव सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए।
बांधु के राजा सुग्रीव जी, वृक्षों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा भविष्ण जी और अंगद जी, आज जितना बांधु का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदो पद सरोज सब केरे, जे बिनु कान राम के तेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणव सबहि धरन धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आज जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वर, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, इनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। मुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदम सबलायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाला भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहित भिन्न भिन्न, बंदम सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय किन्ह। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल के लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय। संत हृदय जस निर्मल बारी, बाधे घाट मनोहर चारी, जहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक धीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बधे हुए हैं। भांत भांत के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानव उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हुई। पुरैन सघट ओट जल बेगी, न पाई मर्म माया खन्नन देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जलमा, यथा धर्म शीलन के दिन सुख संयुत जान। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे तरसी नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहुभृंगा, बोलत जल कूकुट कलहंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर
उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनि नगरी छाए, चहुदिशि कानन बिपट सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराशर साला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उनके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलतीरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, घास और आम आदि। नव पल्लव पुष्पमित तरुणाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहि मनोहर बाऊ। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि कर रही है। बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष, पत्तों, सुगंधित पुष्पों के युक्त, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित, मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल ध्वनि करहीं, सुनि रव सरस ध्वनि मुनि टरहीं। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। पल भारन न बिबिट पसब, रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिमि, न वही सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखि राम अति रुचिर तलावा, मंजुन किन्न परम सुख पावा। देखि सुंदर सरोवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्थिति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत देखे, नारद मन भासोच विशेषी। मोर ताप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से शोक हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे इस पाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलोक जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान कर हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा।
स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती कर, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब, जोरि सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। वे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम बन के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु के करहु दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ पाप करता हूँ? मुझे ऐसे कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहु कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास जहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगहु करहु ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका। राम सकल नाम न ते अधिका, ओम नाथ यग खग गणपतिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सबके सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राकार जनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की राशि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्त मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं ऐसा योग कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जपहि प्रेरउ निज माया, मोहउ मोहि सूनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मुक्त किया था, तब विवाह मैं चाहूं किन्ना, प्रभु के कारण करे न दिन्ना। सुन मुनि तुहि कहूँ सरोषा, भजहि जे मोहि तदि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था।
हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करो सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बच्च अनल अहि भाई, तह राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत दास यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात बात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बलताई, दुख काम क्रोध रिपु आही, यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे पराय होकर मेरा ही बल मांगता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, विज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारी, किन्ह अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी वसंता, जप तप नेम जलाश्रय धारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सूख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद बरसा एका, दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनका सरग सदा सुखदायी। काम क्रोध मत और मत्सर डाह आदि मेढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल शरीर वृंदा, हो यही मति नहीं दाई सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई, पल्लू हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री ही ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शरीर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लुकनी कर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी,
बुद्धि बलशील सत्य सममीना बनसी समप्रिय करहि प्रवीणा। पाप रूपी उंगलियों के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल स्थूल प्रमदा सब दुख खान ताते किन्ह निवारण मुनि मय जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। सुनु रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नयन भरियाए। कहूँ कवन प्रभु के अस रीति सेवक परम ममता अरुप्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमातुर के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम है। जे न बजाई स प्रभु ब्रह्म त्यागी ज्ञान रंक नर मंदय भागी। पुनि सागर भोले मुनि नारद सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भाते, विज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ जिनते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। खट विकार जित अनघय कामा अचल किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी सत्य तारक विकोविद जोगी। ये संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीर सबसे पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधान मानद मदहीन धीर धर्म गति परम प्रवीण। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह तजि मम चरण सरोज प्रिय किन कहु देहन के। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही पर गुण सुनत अधिक हरसाही। सम शीतल नहीं त्याग नीति सरल स्वभाव सब सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सचकाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं, सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा गुरु कोविद प्रिय पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम
नियम में रत रहते हैं और गुरु कोविद का ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध जतारथ वेद पुराना दंभ मान मद करहि न काऊ भूलिन देहि कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी मार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती जी और वेद भी नहीं कर सकते। कई सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए। अत दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। तिरुनाई बारहि बार चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और नारद भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। जय ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। वन्दं गुरुपद पद्म परागा। सुरुचितो वास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु। सुकृत संगुतन विमल विभूति। मंगल मोद प्रसूति। जनम मंजु मुकुर मलहरणी।
पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम तो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवै जासु उघरहि विमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक बिनु गुरु कर्म धर्म नहीं सूझा बिनु गुरु ज्ञान ध्यान नहीं पूजा गुरु बिनु भक्ति भाव नहीं जागे गुरु बिनु प्रेम ज्ञान नहीं पागे गुरु बिनु हरि मन रहे छिपाई गुरु बिनु सार भेद नहीं पाई गुरु बिनु सूझ पर अंधियारा गुरु बिनु लख न घट उजियारा प्रीति गरीब राख गुरु हिय सो होय दरस घट महरि प्रिय सो गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई जो बिरंच शंकर सम होई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सठ सुधरहि सत्संगति पाई पारस परस धातु सुहाई अब मोहि भावरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू
तीरथ लाजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मज्जन फल पेतिय तत्काला, फल पेतिय तत्काला। काकहो हिपिक बकहु मराला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानि लेहु जो जान निहारा, जानि लेहु जो जान निहारा। नहीं कलि कर मन धर्म विवेकु, नहीं कलि कर मन धर्म विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुर्पदम्। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मूलम गुरुर्वाक्यम्। मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा दे। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाते हो। तुम सोए हुए मेरे सौभाग्य जगाते हो। मेरी नैया भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरे मुझको तुम जगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन का सहारा हो। इस मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपो तेरी, दिल से न भुला देना। पापी कपटी हूँ ना, जैसी हो तो
नाथ जगाओ तुम। गुरुदेव मेरे दाता मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरे चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। चरणों